नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं परमवीर चौधरी आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का वो 4 लाइन जिसे आप सुनना चाहते हैं। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते। सभी लोग जानते हैं कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, पर अपनी आदतें बदल सकते हो। और यकीन मानो, बदली हुई आदतें आपका यह भविष्य बदल देंगी। मैं परमवीर चौधरी आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला जो कि कक्षा 6 से 12वीं तक अक्सर यूज होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। आइए देखते हैं, समय को बर्बाद न करते हुए। छोटी छोटी बातें, जैसा कि आप जानते हो, किसी भी संख्या का गुणा उसी संख्या में किया जाए तो वर्ग होता है। किसी भी संख्या का गुणा उसी संख्या में किया जाए तो उसका वर्ग होता है। किसी भी संख्या का गुणा उसी संख्या में 3 बार किया जाए तो उसका घन होता है। चर और अचर का गुणा किसी अन्य चर और अचर में किया जाए तो अचर का गुणा अचर में करेंगे, 2 तिहाई 6, और चर अगर समान है तो घात जुट जाएगा। ए का गुणा ए में करेंगे तो क्या हो जाएगा, a²। लेकिन अगर चर और अचर दोनों असमान हो तो कैसे करेंगे? अंक का गुणा अंक में कर लेंगे, 3 त्रिका 9, ए पे घात 1 है, ए पे घात 1 है, गुणा करते समय घात जुट जाएगा, b²। तो इन सब बातों को आप याद रखेंगे। ये सभी बातें आपको आगे सूत्र को समझने में सहायक होंगी। आइए हम लोग कुछ फार्मूला पढ़ते जाते हैं। सबसे पहला फार्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर। सभी लोग जानते हैं a² प्लस 2ab प्लस b², यही फार्मूला है। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। आइए आज जानते हैं ये कैसे सिद्ध किया जाता है। तो प्रूफ करने के लिए मैं बात करूंगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। मैंने जैसा कि बताया था, होल स्क्वायर मतलब होता उसी का गुणा उसी में। अब एक बार a का गुणा पूरे में करेंगे, फिर b का गुणा पूरे में करेंगे। a का गुणा पूरे में करेंगे a प्लस बी में, फिर प्लस है b का गुणा करेंगे a प्लस बी में। गुणा करते समय a का गुणा a में करेंगे तो आप जानते हैं वर्ग हो जाएगा। a का गुणा b में करेंगे तो डायरेक्ट गुणा होगा। b का गुणा a में करेंगे तो ba लिखिए, ab क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। b का गुणा b में करेंगे तो हो जाएगा b²। तो जैसा कि देख रहे हैं a², ab और ab मिलके हो जाएगा 2ab प्लस b²। तो यहाँ फार्मूला प्रूव्ड होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस 2ab प्लस b²। इसी तरीके से इसका दूसरा फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर a² माइनस 2ab प्लस b²। a माइनस बी का होल स्क्वायर का दूसरा फार्मूला है a² माइनस 2ab प्लस b²। इसको डेरिवेशन करने के लिए आपको फिर वही तरीका अपनाना पड़ेगा। प्रूफ देखिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर
बताइए क्या बोले थे, होल स्क्वायर मतलब उसी का मल्टीप्लाई उसी में करेंगे, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ए का मल्टीप्लाई पूरे में करेंगे, फिर माइनस बी का मल्टीप्लाई पूरे में करेंगे, ए का मल्टीप्लाई ए में करेंगे ए स्क्वायर, ए का मल्टीप्लाई बी में करेंगे ए बी, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, ए का मल्टीप्लाई बी में करेंगे ए बी, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, बी का मल्टीप्लाई बी में करेंगे बी स्क्वायर। आपको फार्मूला मिलने जा रहा है ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, एक ए बी और एक ए बी मिल के हो जाएगा 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से आपने देखा कि दो फार्मूले हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दोनों का डेरिवेशन हो चुका है। हम इसी फार्मूले को आगे बढ़ाएंगे, हमें कम से कम 18 फार्मूले सिद्ध करने हैं। आइए देखते हैं, मैं पूरा इरेज करता हूँ। आइए इसी बात को हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपने जैसा कि देखा, पहला फार्मूला था a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा फार्मूला आपने देखा a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हम इन्हीं दोनों फार्मूले से आगे बढ़ेंगे, थोड़ा देखते जाइएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट माने और इसको इक्वेशन सेकंड माने। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर दे, घटा दे। तो आप देखिए क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में से घटाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और चूंकि घटा रहे हैं तो सबका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस। तो इस तरीके से देखेंगे, माइनस प्लस क्या हो जाएगा कैंसिल, प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा 2ab मिलके 4ab। तो आपने इसको सॉल्व किया, अतः एक आपके पास फार्मूला आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। इसी प्रकार अगर समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया जाए, इसी प्रकार समीकरण 1 और 2 को क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। समीकरण 1 में जोड़ें समीकरण 2 को, तो समीकरण 1 में 2 को जैसे ही जोड़ेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जैसा कि आप जान रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और जोड़ा जा रहा है तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, माइनस 2ab से प्लस 2ab क्या हो जाएगा कैंसिल, a स्क्वायर मिलके हो जाएगा 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर मिलके हो जाएगा 2b स्क्वायर। यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो फार्मूला बन के आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये भी दो फार्मूला है, इसको भी आप याद रखेंगे तो बेहतर होगा। आइए हम कुछ आगे भी देखते हैं। कुछ आगे ये देखना है कि क्या निकल के आते हैं इन फार्मूलों से। ये रहा आपका तीसरा फार्मूला और ये रहा आपका चौथा फार्मूला। फिर बात करेंगे पांचवा में, चूँकि आप जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से इसको पक्षांतर करें तो आप देख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो याद रखिएगा ये भी एक फार्मूला है, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसी तरीके से एक और फार्मूला यहाँ से निकल के आएगा, छठवां फार्मूला जो कि है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको माइनस को पक्षांतर कर दे तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप देख लिए होंगे यहाँ 6 फार्मूले निकल के आपके सामने आ गए हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे सामने। आइए इसको इरेज करते हैं और हम आगे अपने फार्मूले की ओर बढ़ते हैं। आगे हम फार्मूले की ओर बढ़ेंगे। और भी कुछ बेसिक फार्मूला है। आइए 7वां फार्मूला हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। देखेंगे आप लोग, देखते हैं। अगर आपको कहीं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर मिले तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, सेम फार्मूला होगा। क्या होगा, ए स्क्वायर, तो ए के जगह पे ए स्क्वायर था प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप देख रहे होंगे, तो इसका वर्क करेंगे तो a पर पावर 4 2a स्क्वायर बी स्क्वायर और b पर पावर 4। अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा आप बस ध्यान से देखते जाएं, पक्षांतर कर लें इस बातों को। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये पक्षांतर करेंगे माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ये निकल के आया a पे पावर 4 की वैल्यू प्लस b पे पावर 4 की वैल्यू। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पुनः अगर वही सेम चीज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाए तो फिर वही इसको a मान लेंगे, इसको b, और a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो वर्क करेंगे a पे घाते 4 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b पे घाते 4। यहाँ से भी आप देखेंगे कुछ फार्मूला निकल के आएगा, पक्षांतर कर लिया जाए तो होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर होगा a पे घाते 4 प्लस b पे घाते 4 2। तो यहाँ से कुछ बातें निकल के आनी है। इन दोनों इक्वेशन को एक बार क्या कर दें, जोड़ दें, और इन दोनों इक्वेशन को एक बार क्या कर दें, घटा दें, तो कुछ समझ में आएगा। जोड़ते ही हैं, घटाना नहीं है, जोड़ देते हैं, जोड़ते हैं। जोड़ा जाए, घटा भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए समीकरण 1 में से घटा दीजिए समीकरण 2 को। समीकरण 1 में से घटा दीजिए, एक खुद एक फार्मूला है, इनको जोड़ दीजिए तो नया फार्मूला, घटा दीजिए तो नया फार्मूला। जैसे ही इसको घटाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर घटाना है तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर a पे घाते 4 प्लस b पे घाते 4, और यहाँ भी ये घटा रहे हैं तो a पे घाते 4 माइनस b पे घाते 4। ये दोनों इन दोनों से क्या हो जाएंगे, कैंसिल। आपको बचेगा ये फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये देखिए माइनस 2a² बी स्क्वायर 2a² बी स्क्वायर माइनस 4a² बी स्क्वायर, पक्षांतर हो जाएगा तो प्लस 4a² बी स्क्वायर। तो यहाँ से एक फार्मूला आ गया, जैसे वहाँ पढ़े थे आपको याद होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab पढ़े थे। तो ठीक उसी प्रकार a² प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस a² माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 4a² बी स्क्वायर। अगर इसी को जोड़ दिया जाए समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो आप ध्यान दें जैसे ही इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो बचेगा a² प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस a² माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। a पावर 4 और a पावर 4 मिलकर हो जाएगा 2a पावर 4 और b पावर 4 और b पावर 4 मिलकर 2b पावर 4 हो जाएगा। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं a² प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, a² माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2 कॉमन ले लेंगे तो a² प्लस a पावर 4 प्लस b पावर 4। ये भी आपका फार्मूला है। तो क्लास 10 तक के बच्चों की तो ये ज़रूरत नहीं है, ये फार्मूला जो पीछे पढ़ाए हैं उसकी ज़रूरत है, लेकिन हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी बात को ध्यान में रखते हुए। क्वेश्चन नंबर फार्मूला नंबर 8 की बात कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे a² माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में a माइनस बी, अगले ब्रैकेट में a प्लस बी। आइए इसका भी हम लोग डेरिवेशन देख लेते हैं। a² माइनस बी स्क्वायर का डेरिवेशन देखा जाए, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी। इसको प्रूव कर सकते हैं राइट हैंड साइड से। एक ब्रैकेट में a माइनस बी, अगले ब्रैकेट में a प्लस बी, तो मल्टीप्लाई करने के लिए a का पूरा मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी में, फिर माइनस b का मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी में। a का मल्टीप्लाई a में करने पर a², a का मल्टीप्लाई b में करने पर ab, b का मल्टीप्लाई a में करने पर ab, b का मल्टीप्लाई b में करने पर b²। तो आप देखेंगे कि ab और माइनस ab कैंसिल हो जाएगा, बचेगा a² माइनस b²। अतः याद रखिएगा एक ब्रैकेट a² माइनस b² का फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में a माइनस बी, अगले ब्रैकेट में a प्लस बी। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होगी। अगर ये सारी बातें समझ में आ रही है तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कृपया शेयर करें ताकि ये अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाया जा सके। आइए हम इसी फार्मूले पर आगे भी बढ़ते हैं। अगर बाई चांस आपको मिल जाए a³ माइनस b³, तो इसका फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में a माइनस बी। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 9वां a³ माइनस b³ का फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में a माइनस बी। अब आपने माइनस तो लिख लिया, बचा कितना, एक घात निकाल दिया तो 2 घात बचा a²। अब क्या कीजिए, a का घात घटाते जाइए और b का घात बढ़ाते जाइए। a घटाएंगे तो a² से a हो जाएगा और b बढ़ाएंगे तो b हो जाएगा, फिर a को घटाएंगे तो ख़त्म और ये हो जाएगा b²। इसी तरीके से आप a पे पावर 4 माइनस b पे पावर 4 को भी लिख सकते हैं। एक ब्रैकेट में a माइनस b, अगले ब्रैकेट में a पावर 3 बचेगा। अब आपको करना क्या है, a का पावर घटाना है तो स्क्वायर और b लाना है, a और घटाएंगे b², a ख़त्म b³। इसी तरीके से आप फार्मूला बना सकते हैं।
अगर मान लीजिए a पर पावर 5 माइनस b पर पावर 5 की बात कर दे तो आपको लिखना है एक ब्रैकेट में a माइनस बी, 5 घात था एक लिख लिए तो बचेगा a पर पावर 4, फिर एक कम करेंगे तो a पर पावर 3b, एक और कम करेंगे a स्क्वायर और b पर बढ़ा देंगे b स्क्वायर, a खत्म b क्यूब और ये b पर पावर 4। आप इसका डेरिवेशन भी कोई एक देख सकते हैं, कोई एक प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ चलिए यही देख लेते हैं, a माइनस बी, a पर पावर 4, a पावर 3b, a स्क्वायर b स्क्वायर, a b पर पावर 3, b पर पावर 4। आइए देख लेते हैं, a का मल्टीप्लाई पूरे में करिए तो a पर पावर 5 हो जाएगा, इसमें करेंगे तो a पर पावर 4b हो जाएगा, इसमें करेंगे तो a क्यूब b स्क्वायर हो जाएगा, इसमें करेंगे तो a स्क्वायर b क्यूब हो जाएगा, a का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो a b पर पावर 4 होगा, फिर माइनस का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, सब माइनस होना है, माइनस a पर पावर 4 इंटू बी माइनस a पर क्यूब b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b पर घाते 3 माइनस ए बी पर पावर 4 माइनस बी पर पावर 5, ए बी पर पावर 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ए पर पावर 5 माइनस बी पर पावर 5। अब देख सकते हैं तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे, बहुत काम का है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca होता है, या इसी को लिख सकते हैं आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2 कॉमन ले लेंगे तो ab bc सी ए भी है फार्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इस फार्मूले को भी डिराइव करते हैं, आइए प्रूफ देखते हैं। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मीन्स उसी का मल्टीप्लाई उसी में, उसी का मल्टीप्लाई उसी में। जब a का मल्टीप्लाई a में करेंगे तो पहले a का मल्टीप्लाई पूरे में करना है, फिर b का मल्टीप्लाई पूरे में करना है। अभी तो ऐसे किया जा रहा है, आप अपने आप भी स्वतः भी कर सकते हैं, c का मल्टीप्लाई पूरे में किया जाए तो a का मल्टीप्लाई a में करेंगे तो a स्क्वायर, a का मल्टीप्लाई b में करेंगे ए बी, a का मल्टीप्लाई c में करेंगे सी ए। क्रम से थोड़ा लिखा जा रहा है, ए बी बी सी सी ए। b का मल्टीप्लाई a में करेंगे तो ए बी, b का मल्टीप्लाई b में करेंगे तो b स्क्वायर, b का मल्टीप्लाई c में करेंगे बी सी, c का मल्टीप्लाई a में करेंगे सी ए, b का मल्टीप्लाई c में बी सी और c का मल्टीप्लाई c में करेंगे सी स्क्वायर। ए स्क्वायर दिख रहा है, बी स्क्वायर दिख रहा है और ये सी स्क्वायर दिख रहा है। ए बी और ए बी मिलके क्या होगा 2ab, बी सी और बी सी मिलके क्या होगा 2bc, सी ए और सी ए मिलके क्या होगा 2ca। तो आप देख रहे होंगे ऊपर वाला फार्मूला आ चुका, अतः हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। या फिर हम कॉमन ले सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2 कॉमन ले लेंगे 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ये भी हो सकता है। तो ये आप देख रहे हैं फार्मूले बनते जा रहे हैं।
पक्षांतर अगर इसको कर दें तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab bc ca बराबर निकल के आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये भी फार्मूला है, तो स्क्रीनशॉट ले लें। जितना अच्छे से फार्मूला तैयार होता है, क्वेश्चन लगाना उतना ही आसान होता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा ऊपर हो गया है, कोई नहीं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये फार्मूला मैंने बता दिया था, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca, इसी पे फार्मूला बनता है a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो याद रहे, जहाँ भी b एक घात का होगा वो पद माइनस होगा, बाकी सब प्लस होगा। जैसे कि वही फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अगले में b आना है तो माइनस 2ab, अगले में b आएगा तो 2bc, इसमें नहीं है तो प्लस 2ca। समझ में आया होगा। जो पद माइनस है वो जहाँ जहाँ आएगा क्या होगा, माइनस। इसी प्रकार आपको अगर a प्लस बी माइनस सी कह दिया जाए तो आप जान रहे हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। इसी प्रकार अगर b प्लस सी माइनस ए कर दिया जाए तो आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca। आप कोई भी टर्म प्रूव कर सकते हैं। आइए एक लेकर चलते हैं, पहला वाला ही प्रूफ। a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका a माइनस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी प्लस सी। मल्टीप्लाई करना जान चुके होंगे, इसलिए हम एक लाइन में करते हैं। a का गुणा a में करेंगे a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, a का गुणा b में करेंगे ए बी प्लस a का गुणा c में करेंगे ए सी, या सी ए लिख लीजिए, इसको क्रम से रहेगा। फिर माइनस बी का गुणा ए में करेंगे ए बी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी। सी का गुणा ए में करेंगे सी ए, सी का गुणा बी में करेंगे माइनस बी सी, सी का गुणा सी में करेंगे सी स्क्वायर। आप देख रहे होंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए बी और एक और ए बी, तो माइनस 2ab बी सी माइनस बी सी माइनस 2bc सी ए प्लस सी ए 2ca। तो इस प्रकार आप देख रहे होंगे प्रूव्ड हो गया ऊपर वाला फार्मूला। तो जैसा कि आप समझ गए हैं कि जिस टर्म में माइनस आएगा उसे हम क्या करेंगे, उस वाले में हम सब माइनस लगा देंगे, बाकी प्लस होगा। आइए ज़रा देखते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब वाला फार्मूला, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब b क्यूब, ये सारे फार्मूले। तो इसको एक बार पहले मैं लिख देता हूँ। a प्लस बी का होल क्यूब फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी, या इसी फार्मूले को ऐसे भी लिखा जाता है a क्यूब बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी
प्लस 3ab²। इसी का माइनस वाला फार्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, या इसी को आप लिख सकते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab²। इसमें और भी फार्मूले मिलेंगे, लेकिन आइए इसको प्रूफ करके देख लेते हैं। प्रूफ फर्स्ट, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। जैसा कि आप जान रहे होंगे, मल्टीप्लाई करें तो a² ab प्लस b², या फिर डायरेक्ट आप समझें तो मैं थोड़ा और छोटा कर दे रहा हूँ। a प्लस बी का होल क्यूब को लिखना चाहें तो a प्लस बी का इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, घात जुटता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर a² 2ab प्लस b²। चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं। a का गुणा a² में करेंगे a क्यूब, a का गुणा इसमें करेंगे 2a²b, a का गुणा इसमें करेंगे ab², फिर b का गुणा करेंगे a²b 2ab² b³। तो आप देख रहे होंगे a क्यूब b³ 2a²b और एक a²b मिलके 3a²b प्लस ab² 2ab² मिलके 3ab²। a क्यूब प्लस b³ इसमें से कॉमन है 3ab, तो ब्रैकेट में a बचेगा और यहाँ क्या बचेगा b। तो आप देख सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला आ चुका है। इसी तरीके से a माइनस बी का होल क्यूब का भी फार्मूला सिद्ध हो सकता है। अगर बोलिए तो हम सिद्ध करा देंगे, लेकिन वही सेम पैटर्न है, आप याद रखें। आगे और कुछ फार्मूला है, देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला पूछ दे तो होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, अगले ब्रैकेट में a² माइनस ab प्लस b², और a क्यूब प्लस b³ का ही फार्मूला होता है, यहाँ से निकल के आएगा, पक्षांतर कर दीजिए तो a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ये दोनों फार्मूले हैं। और a क्यूब माइनस b³ का फार्मूला आएगा एक ब्रैकेट में a माइनस बी, अगले ब्रैकेट में a² प्लस ab प्लस b², या फिर a क्यूब माइनस b³ का ही फार्मूला आएगा, इससे आएगा, ये माइनस इस साइड आएगा तो प्लस, तो a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। तो ये भी फार्मूले हैं, इनको भी प्रूव करना है। हो सकता आसानी से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन आप ये फार्मूला याद रखें। अभी हम प्रूव्ड कर सकते हैं, आइए देखते हैं। लेकिन एक बार मैं पूरा फार्मूला बताते चलूं, तब आप प्रूव कर लीजिएगा। कुछ आप भी कर लीजिएगा, कुछ हम भी कर देंगे, हो जाएगा कंप्लीट। बातें समझिएगा। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc का फार्मूला होता है ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, अगले ब्रैकेट में a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। क्यों, यही होता है ना। तो आइए देखते हैं, ये फार्मूला होता है। इसमें भी यदि
ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाए 0। तो 0 ये पूरा 0 हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3ab हो जाएगा। समझ में आया? इसके अलावा कुछ और भी बातें आपको जाननी है, लाइक दैट x प्लस 1/x का होल स्क्वायर अगर करना पड़े तो होगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। समझ रहे होंगे? या फिर इसी को लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, पक्षांतर करेंगे तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2। ये बात याद रखना है आपको। साथ में x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। पक्षांतर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2। इसी तरीके से x माइनस 1/x x प्लस 1/x का होल क्यूब का फार्मूला आएगा x क्यूब 1/x क्यूब प्लस 3 x प्लस 1/x। फार्मूले पे ही है सब। x माइनस 1/x का होल क्यूब फार्मूला आएगा x क्यूब 1/x क्यूब माइनस 3x माइनस 1/x। ये सारे फार्मूले हैं जिनको आपको याद रखना चाहिए। इसके अलावा भी जो फार्मूले आते रहेंगे हम आपको बताएंगे। तो बस ये वीडियो यहीं अंत करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे कल। नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट। सॉरी, वास्तव में ये वीडियो एडिट किया जा रहा रात में ही, इसीलिए आ गया गुड नाइट, बाय।